तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट में भी गिरावट चल रही है, इस गिरावट का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। तो उसको आप बता दें, जब भी मार्केट गिरती है तो सबसे ज्यादा जो शेयर प्राइस डाउन होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप वाली कंपनीज के होते हैं। अगर निफ्टी की बात करें, अगर वो 10 या 15% गिरता है तो इन कंपनी जो शेयर प्राइस है वो 40 से 50% तक गिर सकते हैं और खास करके स्मॉल कैप कंपनी में तो काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम कम रिस्क लेकर के और आसानी से इन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस गिरती हुई मार्केट का हम फायदा ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की, तो इन्हीं कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं। हाई पोटेंशियल वाली कंपनी होती हैं, लेकिन इनमें हाई रिस्क भी होता है। बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की, तो अब इनका छोटा बिजनेस है, इनके पास मार्केट काफी बड़ी होती है कैप्चर करने के लिए। तो ये कंपनी है जो अच्छा अगर परफॉर्म करें तो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर्स भी बन सकती हैं और आज की डेट में ये काफी अच्छा टाइम है इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि एक्चुअली स्मॉल कैप कंपनीज होती कौन सी कंपनी है। तो बात करें स्मॉल कैप की, तो जो इंडिया में मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग होती है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी कौन सी है, जो सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। उसके बाद में फिर मिड कैप आता है और 250 तक की जो कंपनी होती है वो मिड कैप और लार्ज कैप वाली होती है। तो 250 के बाद में 251 के बाद में जितनी भी कंपनी आती है स्मॉल कैप की कंपनी उनको कहते हैं। और बात करें तो सारी छोटी कंपनी होती है, इनका सीधा कंपटीशन बड़ी कंपनी के साथ भी होता है। तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं कि या तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, हम खुद से चूज करें हमें कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसकी आने वाली ग्रोथ कैसी है, और सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन बात करें तो काफी रिस्की मैटर होता है, खास करके नए लोगों के लिए, कि कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करना है, किसका क्या फ्यूचर है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत हो सकती है और प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। तो मैं जिस तरीके को प्रमोट करता हूं उसका नाम है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, यानी कि एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी है उसका जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करेगा और उसमें जो जो कंपनी आती है उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। बात करें इंडिया में जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसमें 250 कंपनी आती है, 251 से लेके 500 तक की जो कंपनीज हैं, और उनको ये ट्रैक करते हैं उनमें कितनी ग्रोथ आ रही है, कितना डाउन हो गया। तो इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें काफी बेनिफिट हो सकता है, हमारा रिस्क काफी रिड्यूस होता है कि भी कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, और साथ साथ में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि बहुत सारी कंपनियों में हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो अगर दो कंपनियां खराब भी निकलेंगी तो कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 3 इसके मेजर बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो जो हमने पहले बात की थी, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। बात करें हिस्टोरिकली तो स्मॉल कैप कंपनी ने कहीं ज्यादा रिटर्न दिए हैं लार्ज कैप और मिड कैप से। अगर खास करके लार्ज कैप की बात करें तो ऑलरेडी कंपनियां बड़ी हो चुकी होती हैं, वो काफी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वो जो एक्वायर है वो कर चुकी होती है, उनके स्टेक काफी हाई होते हैं मार्केट में, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, इनमें स्लो ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं इनमें लगातार ये लोग कोशिश करते हैं मार्केट कैप्चर करने का और इनमें हाई ग्रोथ आती है और हिस्टोरिकली भी ये प्रूव हो चुका है। फिर बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे नहीं कि एक दो कंपनी में 4 कंपनी इन्वेस्ट किया है, आराम से 200-250 कंपनियां हैं, उसमें कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हमारा रिस्क ज्यादा नहीं होगा और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और तीसरा होगा लो कॉस्ट। बात करें इंडेक्स फंड की तो ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, इनके जो एक्सपेंस रेशियो वो काफी कम होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड से। बात करें तो पहले से डिसाइड है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना कितना इन्वेस्ट करना है, तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा रिसर्च करने की या बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और पहले सारी चीजें सेट होती हैं, तो बहुत ज्यादा उनका खर्चा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ती अगर हम इंडेक्स फंड में जाते हैं। तो काफी अच्छे बेनिफिट हमें स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मिल सकते हैं। लेकिन बात है कि अच्छा तो लग रहा है सुनने में कि ठीक है सब चीजें मिल जाएंगी, कम कॉस्ट होगी, रिस्क भी कम होगा, डाइवर्सिटी मिल जाएगा और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बात करें कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें रिस्क जरूर होता है, और बात करें स्मॉल कैप की तो ये बिल्कुल हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाली चीजें होती हैं। तो कुछ चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहला तो है कि मार्केट फ्लक्चुएशन, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मतलब बात करें तो आज की डेट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कभी वो एकदम से 1,20,000 हो जाएगा और अगले दिन 80 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन रहती है। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हम छोटी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार उसमें ट्रेडिंग होती है, कभी कुछ होता है, तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें उस चीज पर ध्यान नहीं देना है कि हाँ अगर कम हो गया तो हम उसको पैनिक में आके बेच दें या बढ़ गया तो हम उसको निकाल लें। हमें उस चीज को मॉनिटर करना है और आराम से अगर आप SIP कर लोगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो भी वो दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी।
उसके साथ हमें लॉन्ग टर्म का होरिजन चाहिए कि हमें ठीक है 5 साल 7 साल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अब जैसे मार्केट डाउन है तो जरूरत थोड़ी है कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर चल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है और नीचे चल जाए, लेकिन हम अच्छे से 5 साल 7 साल का होरिजन लेके चलेंगे तो ठीक है, आज हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे, यूनिट ज्यादा हमें मिलेंगी, ज्यादा शेयर हम खरीद पाएंगे कम पैसों में, सस्ती मार्केट है, और जब रिकवर करेगी मार्केट तो उन्हीं का प्राइस बढ़ जाएगा और काफी अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो इस तरह की चीजों में ध्यान रखेंगे, एक तो हमें फ्लक्चुएशन डरना नहीं है और दूसरा हमें लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी लेकर रखनी है। तो इन चीजों में ध्यान रखे करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट इस गिरती हुई मार्केट में हम ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें फंड चूज करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे हमने बात की थी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स फंड है और लगभग सारे जो बड़े बड़े फंड हाउस है सबके पास में अवेलेबल है। उसमें निपॉन इंडिया के पास में भी है, मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई सबके पास में है। पूरा नाम इसका बन जाएगा। यूटीआई की बात करें तो यूटीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, यूटीआई की जगह मोतीलाल ओसवाल लगा दीजिए, निपॉन लगा दीजिए, सबके पास अवेलेबल है। उनके पास हम जा सकते हैं उनके ऑफिस में और आराम से फॉर्म भर के या ऑनलाइन अप्लाई करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप एसआईपी करना चाहते हो तो उसकी रिक्वेस्ट है तो कि हर महीने आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके साथ जो आजकल पॉपुलर एप्लीकेशन जैसे ग्रो ऐप है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ये जितने ब्रोकर हैं ये भी सारे हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं और इनके थ्रू भी हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि इन्वेस्ट करने के बाद में उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा ट्रैक करते रहना है। अगर ज्यादा अप डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है और हमारा कुछ अगर गोल ओरिएंटेड है तो उसके हिसाब से ध्यान रखना कि अगर हमारा कोई गोल पूरा हो रहा है तो पैसे हम उसी टाइम निकाल लें, ज्यादा वेट ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता किस टाइम पे उसका प्राइस कितना हो जाएगा। थोड़ा वोलेटिलिटी वाली चीजें हैं, तो हाई रिटर्न तो है लेकिन हमें समझदारी से सब चीज देख करके इन्वेस्ट करना है तो काफी अच्छा बेनिफिट सकते हैं। तो कुल बात करें तो काफी अच्छा ऑप्शन हुआ स्मॉल कैप का। उसके इंडेक्स फंड अगर यूज करेंगे तो हमें डाइवर्सिफिकेशन देता है, उसके अलावा कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें हो सकता है। तो इससे बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में और इस गिरती मार्केट में कैसे हम फायदा ले सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।